दोस्तों, राजमा वेजिटेरियंस के लिए हाई प्रोटीन कंफर्ट फूड है। पर दोस्तों, भूल कर भी ऐसे राजमा मत खाइए जो अधपके हो यानी अंडर कुक्ड हो। 1976 में यूके में एक घटना घटी थी। राजमा खाने से कई लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई थी। यह घटना एक हॉस्पिटल के खुद के कैंटीन की है। फूड पॉइजनिंग जिन लोगों को हुई थी वो हॉस्पिटल के मरीज थे एंड हॉस्पिटल के स्टाफ थे। अधपके राजमा खाने की वजह से लोगों की यह हालत हुई थी। लोगों की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें आईवी ड्रिप्स पर रखना पड़ा था। ऐसे ही जापान में एक वेट लॉस का नया ट्रेंड आया था। सिर्फ 3 मिनट राजमा को पैन में रोस्ट करो और उसको खा लो, इंस्टेंट वेट लॉस होगा। अगले ही दिन पूरे जापान में इमरजेंसी लग गई। हजारों की तादाद में लोग हॉस्पिटलाइज होने लगे क्योंकि लोगों ने इस ट्रेंड को फॉलो किया था। एंड कुछ ही घंटों में ऐसे साइड इफेक्ट्स आए कि लोगों को एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जापानीज गवर्नमेंट ने इस बात पर एक्शन लिया। उसी तरह यूएस में भी अधपके राजमा खाने से कई घटनाएं घटी। यूएस एफडीए ने अपनी ऑफिशियल बैड बग बुक में इस खतरे को प्रॉपरली रेड किडनी बीन पॉइजनिंग का नाम दिया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ 4 से 5 अधपके राजमा खाने से यह हाल होती है। तो फ्रेंड्स, नो डाउट राजमा हेल्दी है, लेकिन इसे किसी ट्रेंडी तरीके से फॉलो मत करिए। इसे अपने ट्रेडिशनल तरीके से बनाइए, जैसे कि राजमा को 8 से 10 घंटे तक भिगो कर ही इसे पूरी तरह अच्छे से कुक्ड करिए, फिर खाइए। अगली सब्जी है आलू। दोस्तों, 1979 में लंदन के एक स्कूल में 78 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई। उनमें से 17 लड़कों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उन्हें उल्टियां हो रही थी, लूज मोशंस हो रहे थे और पेट में तेज दर्द था। उनमें से कुछ लड़के तो कोमा में चले गए। उन्हें मिर्गी के दौरे पड़े, कुछ को हैलुसिनेशंस भी हुई। मामले की जांच हुई तो पता चला कि उन्होंने मिड डे मील में आलू की सब्जी खाई थी। ऐसे आलू की सब्जी जो स्कूल के बेसमेंट में पड़े पड़े हरे हो गए थे। और वो आलू जो पड़े पड़े हरा हो जाए, उसमें एक जानलेवा टॉक्सिन्स पैदा हो जाता है जिसे कहते हैं सोलानिन। इस केस ने ऊपर तक सबको हिला दिया। WHO एंड FDA ने एक क्लियर वार्निंग इशू कर दी कि अगर किसी आलू में सोलानिन का लेवल 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम से ऊपर चला जाए तो वो इंसानों के लिए जहर है। यह कितना खतरनाक है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक मीडियम साइज का हरा आलू एक 5 साल के बच्चे की जान ले सकता है। एक 5 साल का बच्चा सिर्फ मीडियम साइज का एक हरा आलू खाता है और वो मौत तक चला जाता है। उसी तरह जर्मनी का मास एपिडेमिक 1922 की बात है, जहां एक दिन में 700 से ज्यादा सोल्जर्स सिर्फ हरे आलू खाने की वजह से बीमार हो गए थे। एंड एक और केस आया था रशिया का। ये बात 2014 की है। बेसमेंट में रखे हुए हरे और सड़ते हुए आलू से टॉक्सिक गैस निकलने की वजह से पूरी फैमिली की डेथ हो गई। इसी तरह के कई केसेस डॉक्यूमेंटेड है जिसमें हरे आलू खाने की वजह से मौतें हुई है। दोस्तों, अगर आलू हरा हो जाए या उसमें स्प्राउट आ जाए तो उसे सीधा फेंक दो या एटलीस्ट उस जगह को काट कर फेंक दो। बट अगर आलू पूरा हरा हो गया है तो उसे तुरंत डस्टबिन में डाल दो। दोस्तों, जब भी आलू मार्केट से खरीद कर लाइए, उसे खुली, डार्क एंड हवादार जगह में डालिए। किसी घुटी हुई जगह में मत डालिए और डायरेक्ट सनलाइट में मत डालिए। अगले नंबर पर है बादाम। दोस्तों, बादाम जो विटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर एंड हेल्दी फैट्स के बेस्ट सोर्सेज में से एक है। हार्ट एंड ब्रेन के लिए सुपर फूड है। ये आपके वेट कंट्रोल में भी हेल्प करता है। बट क्या ये भी नुकसान कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये आपको नुकसान ही नहीं बल्कि ये वेंटिलेटर पर भी पहुंचा सकता है। ऐसे ही हुआ 2024 में ईरान की एक 36 साल की लेडी। उसने 40 बादाम एक साथ खा लिए। थोड़ी ही देर में उसको उल्टियां होने लगी। हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उसका खून जहर बन रहा था। 4 घंटे के अंदर में वो बेहोश हो गई। उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी एंड उसको वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। 72 घंटे वेंटिलेटर पर रही, फिर जाकर उसको होश आया। उस महिला की बादाम खाने से ऐसी हालत क्यों हो गई? एक्चुअल में उस लेडी की हालत इसलिए इतनी गंभीर हो गई क्योंकि उसने जो बादाम खाए थे वो कड़वे थे। एंड कड़वे बादाम में टॉक्सिक नेचुरल केमिकल कंपाउंड होता है जिसे एमिग्डालिन कहते हैं। एंड ये शरीर में मौजूद हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन सियानाइड बना देता है, जो कि एक जानलेवा पॉइजन है। इसका असर इतना भयंकर हो सकता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2013 में एक 5 साल का बच्चा 10 कड़वे बादाम खाकर कोमा में चला गया। तो दोस्तों, बादाम अगर कड़वे हैं तो उसको मत खाइए। दोस्तों, कैलिफोर्निया बादाम के कड़वे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जो अपना देसी बादाम होता है उसमें कड़वे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
अगर बादाम कड़वे हैं तो उसको मत खाइए। तो दोस्तों, ये वो फूड्स है जिसको खाने से हमें बचना चाहिए। ये हमारे अंदर जाकर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि ये हमें वेंटिलेटर तक पहुंचा सकता है। और दोस्तों, इस जानकारी को अपने हर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए एंड कमेंट में बताइए क्या इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आप पहले से जान रहे थे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।